हे गाइस, दिस इज रोनित फ्रॉम डोप या नोप। और अगर आप सोच रहे हो कि आज हम लोग रास्ते पे चल के क्या कर रहे हैं, तो ये है सुभाष जो अपने कैमरा में लगा पड़ा हुआ है। तो अभी हमने देखा यूरी अटैक्स के बारे में, जिसके बारे में न्यूज़ में निकला हुआ है। तो वी थॉट वाई नॉट टेक अ पब्लिक रिएक्शन ऑन दिस एंड नॉट समथिंग स्टूपिड जो कि यूजली लोग करते हैं, बट समथिंग विच डिजर्व्स द पब्लिक रिएक्शन। Recently, we had this Uri attack in which 18 of our soldiers got martyred, right? And Shiv Sena and MNS are saying that the Pakistani artists should leave in 48 hours, else they'll send them back in their own style, which is basically a rough way of sending someone back. So do you think it is justified or does it make any sense? Obviously no, because in a country like India where we say Atithi Devo Bhava, we are shooing away, our guests. That's shameful. That's really shameful. So it is not justified, is it? Obviously not. It doesn't make sense at all. सिर्फ आर्टिस्ट को हटाने से कुछ नहीं होगा। आर्टिस्ट वो ठीक है, एक ऑप्शन है कि आप उन लोगों की इनकम इंडिया से बंद कर देंगे, वो सही है, बट लेकिन उसके साथ साथ I don't think that asking a particular group of artists to leave the country makes sense, because they are not the people who are doing wrong. Actually, art is a thing which creates harmony between the people. So banning that or somewhere curbing that is not the right. It doesn't make sense. It doesn't make sense. It's not the right response. Not the logical response. वो इंडिया आ रहे हैं एज एन गुड मनी, उनकी खुद की मूवीज में इतना नहीं है, वो एज एन अर्न करने ही आ रहे हैं। एक तरीके से माइग्रेंट है वो, एक्चुअली एक दिन बनेंगे इंडियन सिटीजन। अदनान सामी हो गया है, तो ऑब्वियसली यार मैं इस फेवर में नहीं हूँ कहीं से भी कि उनको बाहर निकालना चाहिए। ये वो लोग हैं, टेररिस्ट अलग ग्रुप है, अलग चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस, बिकॉज क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं यहाँ पे वो उनका डिफरेंट मैटर है, और जो यूरी में अटैक हुआ है वो डिफरेंट मैटर है। जो वो करने वाले हैं और एक डिफरेंट स्पेस से है। अच्छा, मतलब डिफरेंट लोग हैं, पर अलग है। हाँ, अलग है। और जो ये काम कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो आई डोंट थिंक दैट मेक एनी सेंस। लेकिन डज दिस मेक एनी सेंस कि जैसे जितने भी एक्टर्स हैं, फवाद खान हो गए, अली जफर हो गए, कि आप एक देश में आते हो, आप अपने कंट्री से 10 से 15 गुना ज़्यादा कमाते हो, आपको ज़्यादा प्यार मिलता है, यू गो बैक एज अ सुपरस्टार, एज अ मेगा स्टार, और उसके बाद आप जब यहाँ होते हो, कुछ अटैक होता है, आप उसके ऊपर ना कुछ रिएक्शन, ना कोई ट्वीट, लेकिन आप मूवी प्रमोशंस पे टाइम पे पहुँच जाओगे। सो हाउ इज इज जस्टिफाइड? मतलब दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। वी आर नॉट अगेंस्ट फॉर देम लीविंग दिस कंट्री, ऑब्वियसली इंडिया इज डेमोक्रेटिक, उनका मर्जी हुआ, अगर पासपोर्ट है तो आप जा सकते हो, लेकिन ये कहाँ तक जस्टिफाइड है कि आप रिएक्शन तक ही नहीं दोगे कि इतने सोल्जर्स मरे हैं, कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए। These people don't even put out a single tweet against Pakistan, even though they are staying in Indian soil. They don't put out even a single tweet, talking about the wrong things that Pakistan is doing as far as terrorism is concerned. So is that justified and does that make sense? No, I wouldn't support that. It's shameful on their part that they are not playing their part, rightly. But we, on our part, we should protect our guests. That's what I feel. ऐसा हो जाएगा अगर वो अपनी कंट्री अगेंस्ट बोलते हैं, घर का ना घाट का वाला जो होता है। हाँ, तो वही मतलब बात ये है कि आप इंडिया से पैसा कमाओगे, लेकिन यू कैन नॉट ट्वीट अगेंस्ट पाकिस्तान। व्हाट यू मीन? उनको ये भी पता है कि अगर इंडिया के लिए ट्वीट नहीं करेंगे तो इंडिया तो तब भी कुछ नहीं कहेगा, बट अगर ट्वीट कर दिया तो पाकिस्तान में बैंड बज जानी है। See, basically the thing is different. Like when Indian government or the people who represent us in the parliament or anybody, when they do something wrong, our artists, our people, all of us are very free to speak against them. But Pakistan में ये mindset, they don't have this mindset. If they say something against their own country, would be far much worse. अगर कोई बॉम्बे में राज ठाकरे की बेइज्जती करता है तो उसको जो फर्क पड़ेगा, that would be a lot less than अगर फवाद खान के साथ नवाज शरीफ क्या करेगा। तो आप यहाँ से पैसा कमा रहे हो, यहाँ से आपको प्यार मिल रहा है, आप यहाँ पे दिन रात घूम के मूवी प्रमोट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट यू कैन नॉट सेंड आउट अ सिंगल ट्वीट क्रिटिसाइजिंग दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज इन कश्मीर और इन जम्मू। सो हाउ फार इज दिस जस्टिफाइड कि आप मतलब कुछ भी नहीं करो? मतलब हाउ कैन यू बी सो हिपोक्रेटिक? इट्स लाइक सब अपनी बचाते हैं ना यार, एट द एंड ऑफ द डे वो अपना काम कर रहा है, लाइक एक्टिंग इज हिज जॉब, that he is doing fine. Given that you take the money and pay taxes to the Pakistani government? I'll not respond to that. You can't even tweet generally on terrorism. मतलब, so it means they have also accepted the fact that terrorism equals Pakistan. क्योंकि अगर आप terrorist के against tweet करोगे, it is going to be against Pakistan. Right, yeah, right, exactly. क्योंकि आप generally terrorism के ऊपर tweet करो कि we condemn the attack on the Indian soldiers. Maybe they are afraid of पाकिस्तानी भी जानता है। बस। हाँ, अच्छा, so maybe they are afraid of that. बात सही है कि वो यहाँ आके कमा रहे हैं, यहाँ आके
स्टारडम उनको मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो मे बी उन्हें आना चाहिए इस चीज़ के लिए, स्टैंड करना चाहिए। क्रिटिसिज्म वो कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन एक टेररिज्म They एक should criticize certain- terrorism as a Yeah, of as a course. whole, not a country, but as वो एक जो टेररिज्म का जो सिचुएशन बना हुआ है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस चीज़ को अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है तो आई डोंट थिंक दैट कि वो अपने कंट्री के साथ कुछ कर रहे हैं, या उनकी कंट्री ऑफ कोर्स उनका जो प्राइम मिनिस्टर बकवास कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में, हाँ, तो आई थिंक दैट वो गलत है, तो उस चीज़ को क्रिटिसाइज आप कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम especially if you are in India. of course especially if you are in India and you are getting so much love from here and love money everything you are getting from here, so आपको एटलीस्ट स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडियंस इतने भी बुरे नहीं है कि वो उन पर अटैक ही कर देंगे, उनको जान से मरवा देंगे। पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है। जब हमारे इंडियन पीपल को लाइक नहीं करे, आर्मी पीपल को लाइक नहीं करे, तो इनको तो जाना ही चाहिए देश छोड़ को। जो सरहद पे मरते हैं उनके परिवार वाले से पूछो कि उनका कैसे परिवार गुजर बसर होगा। हाँ, obviously उन लोग बेसिकली मूवी देख के एंजॉय करने वाले नहीं है। क्योंकि जो मर जाते हैं बहुत दुख, आर्मी वाले बेमतलब का, ये जिनके परिजन परिवार वाले मरते हैं वही जानते हैं कि इनका क्या दुख होता है। क्या मतलब बिगाड़ा था कि 18 पीपल को उसने मार दिया, आर्मी वालों को मार दिया, बताइए आप। मोदी जी पे हम लोग का विश्वास है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी बिल्कुल करेंगे, लेकिन उनको जाना चाहिए। पर इसमें कोई दो राय नहीं कोई है। दो राय नहीं है, उनको इमीडिएटली छोड़ के चले जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। So there you go guys, this was the video. So what we feel is कि अगर आप यहाँ आ रहे हो, you're working in a industry, आपको लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, आप यहाँ से पैसा कमा रहे हो and you're going back to your country as a mega star, और what's funny is कि आप यहाँ से जो आपको पैसे मिल रहे हैं with all due respect, आप उससे अपने गवर्नमेंट को टैक्सेस भी दे रहे हैं। तो ये आपका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर आप यहाँ पे आके मूवी प्रमोट कर सकते हो, तो एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो एटलीस्ट फाइंड द टाइम टू एटलीस्ट पुट अ सिंगल ट्वीट जिसमें यू आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट सच acts of terrorism जहाँ पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। सो गाइज इफ़ यू कैन देन प्लीज़ डू ड्रॉप अ ट्वीट एंड डू शो योर सपोर्ट टू इंडिया यार, क्योंकि आप यहाँ पे ही रह रहे हो अभी फिलहाल, है ना। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नीचे है सब्सक्राइब, लाल रंग का है, सो दैट नहीं, हम स्क्रीन पे भी डाल देंगे, लाल रंग का है। so that we can bring you more such videos. Thank you sir. So we can bring you more such videos और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय बाय।